जय हिंद दोस्तों। मैं नंद किशोर सागरपुर दिल्ली से। कल जब हम दिवाली मना रहे थे बड़े खुशी के साथ में, उस समय कराची में मौलाना रहीमुल्लाह तारिक की गोली मारकर अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। ये जैश के चीफ मसूद अजहर का करीबी बताया जाता है। दोस्तों, ये लगातार आप सुन रहे होंगे कि एक के बाद एक देश के दुश्मन जो है निपटते जा रहे हैं, लेकिन साधारण लोगों को इन सब चीज़ों से वास्ता रहता नहीं है, क्योंकि सिलसिला लगभग शुरू हुआ था 90 के दशक में, या ये समझो कि लगभग 1987-88 के लगभग में। उस समय इन्होंने एक अपनी सोची समझी साजिश के तहत कश्मीर के अंदर अपने पैर पसारने शुरू किए थे, और किस तरह से करके उनको धीरे धीरे बाहर निकाला। और वहाँ पे अड़चन जो आ रही थी, धारा 370 की वजह से भी आ रही थी, जो कि अब हमारी वर्तमान सरकार ने उसको भी ठीक कर दिया है। उस समय मैं सेना में ही था, तो जैसे पोस्टिंग आ जाती थी किसी की, कहाँ आ गई भाई इसकी तो कश्मीर आ गई या उधमपुर आ गई या इस तरह करके, तो थोड़ा हम मायूस से हो जाते थे कि पता नहीं, या घर वाले भी हमारे मायूस हो जाते थे कि हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि वहाँ समस्या ये थी कि अगर ड्यूटी तो देखो करनी ही है, फौज के अंदर तो हमने शपथ ली है कि जल नभ वायु जहाँ पर भी हमें आदेश दिया जाएगा हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। लेकिन वहाँ पे था कि हाथों में हथियार जरूर थे, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अगर वो हमारे पत्थर मारे या गोली मार दें कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम में से किसी ने उसको मार दिया तो कोर्ट मार्शल हो जाता था। और अब खुली छूट है कि तुम उनको ठोको। अब देश की सेनाएं जो है वो मुस्तैद हैं, उसमें कोई शक नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन जो छिपे हुए जो उग्रवादी हैं, जो साजिश के तहत जो काम करते हैं, उनको कैसे मारा जा रहा है। अब लोग ये कहते हैं कि नोटबंदी हुई। भाई, नोटबंदी हुई का मतलब ये था कि इनकी जो एक समानांतर सरकार, या इनको जो गैंगस्टर पना, या इनका जो क्या नाम है, दबंगई पना जो चला आ रहा था, वो सारा खत्म हो गया कि अब पैसा ही नहीं है। नकली नोट जो इधर सप्लाई कर देते थे वो खत्म हो गया। भारत में खूब यूपीआई से ऑनलाइन काम होने लग रहा है, तो वो सब इन्होंने खत्म कर दिया। अब ये बताता हूँ कि ये एक एक करके देश के दुश्मन बड़े शातिर तरीके से क्यों मर रहे हैं। भाई, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी खुफिया एजेंसियों का है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ये देशभक्त कर रहे हैं, जो भी है। लेकिन जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कि मुझे लगता है कि पुराने टाइम में कहावत करते थे कि टोटे की लड़ाई, यानी कि पैसे की कमी और गरीबी के अंदर हर जगह पे लड़ाई होती है। अब जो उग्रवादी हैं या ये देश विरोधी जो लोग हैं, इनकी फसल जो है वो खराब कर दी है हमारी वर्तमान सरकार ने। तो जब इनके पास अब पैसा नहीं है, ये हथियार नहीं खरीद पा रहे, स्मगलिंग नहीं कर पा रहे, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं कर पा रहे, तो भी क्या करेंगे। कभी आटे के लिए लड़ाई सुना था, अब ये एक दूसरे को मारने लग रहे हैं। इसके अंदर कहीं भी किसी भी तरह का हमारे सरकार का या हमारे लोगों का कोई हाथ नहीं है। ये सिर्फ अपनी ही मुसीबत में, जैसे होता है ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, तो अब ये एक दूसरे को मारने लगे हैं। और अच्छा ही हुआ कि हम मजे से दिवाली मना रहे थे और ये आपस में ठाए ठाए